Hello, mic check. Thank you, West. Okay. Ready? Thank you, Pastor. Okay, let's John, Book of John, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय। जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना का पहला नहीं 15वां अध्याय 4 और 5 पंक्ति, वर्स 4 and 5। बस इतना ही ट्रांसलेशन होगा, बाकी सब हिंदी। ओके। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 7वीं पंक्ति, वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर सी समय के लिए। धन्यवाद देते हैं गॉड, जो भी आज का संदेश होगा, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात करें। इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए। आने वाले हर एक पल, हर एक समय आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, जो टॉपिक है मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखने का, राइट। मैं भी ओके, उससे पहले जैसे लास्ट टू लास्ट संडे और लास्ट वेडनेसडे जैसे पास्टर काल प्रीच कर रहे थे रैप्चर के बारे में, राइट। सच में रैप्चर के बारे में सुनता हूँ, अच्छा लगता है। हमारा जब रैप सेशन हुआ था तो काफ़ी कमेंट्स हुए थे रैप्चर के बारे में। 2 व्यक्ति बाइक में चल रहे हैं, बाइक चलाने वाला बिलीवर है, पीछे बैठा हुआ अनबिलीवर है। रैप्चर हो जाएगा और एक्सीडेंट से अनबिलीवर भी मर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? सो लेट्स मेयर सवाल में 1 महीने के बाद पेमेंट के लिए खेमराज फ़ोन करेगा पास्टर अतुल को। सो वो बोले मेरा बिल बड़ा हो गया, पास्टर अतुल का फ़ोन बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। फिर मे भी इनके घर में चेकिंग के लिए भी जाएंगे, ऑफिस में आएंगे, सब खाली रहेगा। आई थिंक मे भी रैप्चर के टाइम में बड़ा सरप्राइज रहेगा, राइट, अनबिलीवर के लिए। बट लेकिन उतना ही सच ये भी है, मैं सच कहता हूँ, हम लोग उठा लिए जाएंगे, बादलों में दिखेंगे, हमारे आंखों के सामने यीशु मसीह, जिसके बारे में हमने प्रीच किया है, जिसके बारे में हमने सुनकर विश्वास किया, जिसके बारे में हमने सुना कि हमारे पापों के लिए जो मरा, वो हमारे सामने खड़ा है, राइट। और उसे देखकर हम रियली अंदर से ऐसा लगेगा कि कल रैप्चर हो तो और अच्छा होगा, राइट। बट एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब पास्टर कल लास्ट मंडे इवन रैप सेशन में भी बता रहे थे और सर्विस में भी जब वो बोल रहे थे, लेकिन एक बात सच कहता हूँ, रैप सेशन और रैप्चर के बारे में जितना सुनने में अच्छा लगता है मुझे, उससे ज़्यादा मुझे डर लगता है। क्योंकि मुझे पता है मोमेंट रैप्चर होने के बाद एक टाइम आएगा जब मैं और गॉड अकेले होंगे, राइट। और उस समय मेरे विश्वास की परीक्षा होगी, राइट। जो वर्ड हम लोग सुनेंगे, सबास मेरे विश्वास योग्य दास, राइट, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, जो वर्ड हम लोग सुनेंगे, इज इट गॉड किसी का चेहरा देखे इमोशनली नहीं बोलेगा या किसी को खुश करने के लिए वो सेंटेंस नहीं बोलेगा, वो रियली मेरे विश्वास को देखकर बोलेगा, राइट। और जो बीमा न्यायासन में जो रिवॉर्ड है, वो मेरे अंदर के एक गुण है जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है, वो है फेथफुलनेस। इसीलिए वो वर्ड है, सबास मेरे विश्वास योग्य दास, राइट, फेथफुल। मैं आउटरीच में फेथफुल था, मैं सताव के टाइम पे गॉड के साथ फेथफुल था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए फेथफुल था, परसिक्यूशन में मैं फेथफुल था गॉड के लिए, जो भी मैं कर रहा, चर्च में फेथफुल था, बाइबल कॉलेज में फेथफुल था। जो सेंटेंस मेरे अंदर एक ही चीज़ देखने वाला है, गॉड तू फेथफुल था उस समय, और इसलिए मुझे वो। और फिर जब रैप्चर के बारे में ये सोचने के बाद मैं ये सोचता हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं सीरियसली वो सेंटेंस मुझे डराता। कई बार मुझे ऐसा करता है जैसे कि अभी जाओ और गॉड के पास अपने कनेक्शन को मजबूत करूं, राइट। मुझे वो कनेक्शन वापस चाहिए। क्या पता है, कुछ महीनों पहले मैंने हिंदी चर्च में एक संडे मैसेज प्रीच किया था, कनेक्शन, लूज कनेक्शन और डिसकनेक्शन के बारे में, राइट। आसान है समझना डिसकनेक्शन कौन है,
वो व्यक्ति बिलीवर है लेकिन कभी चर्च नहीं आता, ब्लैक स्लाइड हो गया हो, प्रेयर लाइफ में नहीं है, चर्च में वंस इन ईयर वो चर्च आएगा या फिर लाइक मंथ में महीने में एक बार आएगा, आउटरीच के बारे में सुना है बट इंटरेस्ट नहीं है, बाइबल कॉलेज के बारे में जानता है लेकिन कभी अप्लाई नहीं करना चाहता। इजी ऐसे व्यक्ति को पहचानना जो डिसकनेक्शन है। बट सेकंड जो ऑप्शन है वो लूज कनेक्शन। कई बार ऐसे विश्वासी को समझना कई बार प्रॉब्लम होता है, और मैं ये दूसरे को अंदर नहीं ढूंढना चाहता, ये मैं अपने लिए ढूंढना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर लूज कनेक्शन हो सकता हूँ, राइट। मैं बाइबल कॉलेज में हूँ, चर्च में रेगुलर हूँ, प्रेयर टाइम में रेगुलर हूँ, आउटरीच में भी रेगुलर हूँ, लेकिन लाइक मैं चर्च में बैठ के मैं मैसेजेस सुनता हूँ और मैं कहता भी हूँ वाह मैसेज सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उस मैसेज को फॉलो करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ हार्ड लगता है मेरे अंदर से, और वो एक कारण है जो मुझे लूज कर देता है, राइट। जो मेरे विश्वासी जीवन में मुझे लूज कर दे, और वो लूज मेरी वीकनेस है, राइट। और जब तक मैं अपनी वीकनेस को गॉड के हाथ में नहीं दूंगा, वो वीकनेस मेरी हमेशा रहेगी। मैं दिखूंगा चर्च में, बाइबल कॉलेज में, सब जगह दिखूंगा, फेलोशिप में भी दिखूंगा, बट मैं ऐसा लगेगा कि कनेक्ट है, लेकिन कोई नहीं जानता वो रियल में कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो मेरे 2 कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 5 में बोलता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो, क्योंकि कोई और नहीं परख सकता, राइट। कोई मुझे नहीं परख सकता मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं खुद अपने आप को परख सकता हूँ। तो मेरा कनेक्शन सिर्फ मैं जान सकता हूँ और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तो आई थिंक कनेक्शन के लिए मैं एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे रियली गॉड के साथ मैं कनेक्शन है, तो एक चीज़ जो मुझे गॉड के साथ कनेक्ट कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए, वो चीज़ है फेलोशिप, राइट। जो जितना मैं फेलोशिप करता हूँ लीडर्स लोगों के साथ, उतना मैं ग्रो हो सकता हूँ। जब मैं करुणा शरण से निकला था, बाहर आया था, करुणा शरण में मैं बताता हूँ क्या है इजी लाइफ कैसे है, ओके। आपके टीचर्स गॉडली होंगे, आपके पेरेंट्स गॉडली होंगे, आपके फ्रेंड्स गॉडली होंगे, और आपके खाना बनाने वाला भी गॉडली होगा, और आपको रात में सोओगे तो गॉडली लोगों के साथ, और मॉर्निंग उठोगे तो गॉडली लोगों के साथ, डिवोशन भी रहता है, रियली सब कुछ अच्छा है। फिर मैं जब करुणा शरण छोड़ा तो मैं सोचा गॉड जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। मैं मॉर्निंग में जिसके अंडर में काम करूँगा वो अनगॉडली होएगा, जहाँ मैं बस स्टॉप में खड़ा रहूँगा तो अनगॉडली लोग होंगे। मेरे पास उतने गॉडली लोग नहीं होंगे जितने करुणा शरण में थे जो मुझे गाइड करे। तो आई थिंक वो मेरा डिसीजन होता है। तो मैंने आई थिंक पता है, आप लोगों को पता है सांप सीढ़ी का एक गेम रहता है, राइट। उस सांप सीढ़ी के गेम में एक मकसद होता है, मेरा पॉइंट कैसे तो कैसे मुझे ऊपर तक पहुँचाना है, लेकिन उस सांप सीढ़ी को पॉइंट को ऊपर जाने के लिए 2 रूल है। यदि सांप के मुंह में आए तो आपको नीचे आना होगा, यदि सीढ़ी के नीचे आए तो आप ऊपर जाना होगा। तो मैं ये सोचा था गॉड मेरे लाइफ में मुझे सीढ़ियाँ चाहिए, राइट। मुझे ऐसे गॉडली लोग चाहिए जो मेरे लाइफ की सीढ़ी बन सकता है, जो मुझे ऊपर तक लेके जा सकते हैं, राइट। जो मुझे मेरे गॉड के साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा ईजी कर सकता है। तो उस वक्त मैंने सोचा मुझे चर्च लाइफ चाहिए, मुझे बाइबल कॉलेज चाहिए, और आउटरीचेस हम लोग को चाहिए, मोस्टली मुझे फेलोशिप चाहिए। ऐसे मिनिस्ट्री में एक्चुअली क्या है मिनिस्ट्री? हम लोग जब सोचते हैं आज मिशन फील्ड में जाएंगे या लाइक हमें मिनिस्ट्री करना है, एक सेंटेंस में मिनिस्ट्री मेरे हिसाब से फेलोशिप है, राइट। आप 1 जन के साथ फेलोशिप करो या 10 जन के साथ फेलोशिप करो, किसी को विजिट करने जाते हो तो वो भी फेलोशिप है, बाइबल कॉलेज सीखा तो उसके बाद भी आप फेलोशिप करते हो। द बाइबल में स्टार्ट टू एंड जीसस ने क्या किया, राइट, फेलोशिप। आदम हवा के साथ फेलोशिप करता था, अब्राहम से अकेले में आके फेलोशिप करता था, मोजेस को 40-40 दिन ऊपर बिठा के गॉड उसके साथ फेलोशिप करता था, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या था, फेलोशिप। जो वही फेलोशिप मुझे गॉड के साथ कनेक्ट रख सकता है, राइट। और ये फेलोशिप गॉडली फेलोशिप मुझे चाहिए, वो मेरा डिसीजन है। लेट्स क्वेश्चन, जैसे कि जब मैं अकेला रहता हूँ मैं किसके साथ फेलोशिप करता हूँ, राइट। जब मैं रियली अकेला रहता हूँ मैं किसके साथ फेलोशिप करता हूँ? अब पता है हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेट करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पे, एक्चुअली वो मेडिटेट को मैं दूसरा नाम यही देता हूँ, होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप करना। जब मैं अकेले हम लोग जब घूमते हैं और जब मेडिटेट करते हैं कोई पंक्ति पर, और सडनली कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो मैंने सोचा नहीं था, और मैं बिलीव करता हूँ वो कौन है जो मुझसे शेयर करने वाला, राइट, होली स्पिरिट, जो अंदर से मुझे याद दिलाता है नया पॉइंट। बाइबल की वो पंक्ति मैं कभी उस तरह से नहीं समझाता, मनन करते करते मैं काफ़ी चीज़ें समझता हूँ, और वो कौन है, राइट, होली स्पिरिट जो मेरे अंदर है। और वो मेडिटेशन के समय में मैं उस होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप करता हूँ। एक पंक्ति है भजन संहिता का 55वां अध्याय, साम 55, भजन संहिता यानी साम। अब हिंदी में शाम पूछोगे तो ये वक्त को बोलेंगे शाम।
भजन संहिता 55, साम 55 वर्स 14। पढ़ूं? यस, ओके। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। लेट्स, ये क्वेश्चन है, राइट? मैं किसके साथ वो मीठी मीठी बातें करना पसंद करता हूँ, राइट? मीठी मीठी बातें यानी गॉड के बारे में मैं किससे बातें करता हूँ? चर्च जाते समय भीड़ में ये पौलुस नहीं, दाऊद उस समय को याद कर रहा है जब वो अपने दोस्तों के साथ चर्च में जाने का समय होता था, तो दोस्तों के साथ वो परमेश्वर के बारे में मीठी मीठी बातें करते हुए जाता था, राइट? लाइक मैं अपने आप से अकेले में मैं भी शायद मैं फ़ोन पे दोस्तों के साथ कर सकता हूँ, ये लास्ट वीक मैंने मिस किया, आप बता सकते हो कि क्या था? ओ लेस, क्या ये संडे के लिए आप तैयार हो? लेस, ये संडे पास्टर काल हर संडे आजकल टॉपिक भी देते कभी कभी, राइट? लेस, आई थिंक मैं फेलोशिप कर सकता हूँ, किसी को उत्साहित कर सकता हूँ, राइट? बट बेस्ट वे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जो होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ मैं अकेले में होली स्पिरिट के साथ वो फेलोशिप करता हूँ, राइट? मैं कहता हूँ लॉर्ड गॉड मैं तैयार हूँ, राइट? आज की सर्विस के लिए मुझे नहीं पता, मैं जब वर्शिप करूँगा गॉड मैं अपने घर के डिटेल्स याद नहीं रखना चाहता या मेरे ऑफिस के डिटेल्स को याद नहीं रखना चाहता, मैं खो जाना चाहता हूँ वहाँ पे उस कमरे में, और ऐसा होना चाहिए गॉड कि मैं आप हो, मैं आपको जान रहा हूँ, आपको महिमा कर रहा हूँ, राइट? और मुझे वो फेलोशिप चाहिए, और मैं वो अंदर से मैं होली स्पिरिट के साथ चलते चलते अपने आप को तैयार करता हूँ, और चर्च सर्विस में बैठकर मैं बोलता हूँ ओके मैं प्रिपेयर हो गया हूँ। होली स्पिरिट के साथ मैंने मीठी मीठी बातें की है, राइट? वो प्यारी प्यारी बातें की है मैंने आज की सर्विस के लिए कि आज मैं अपने हार्ट और कान को तैयार करूँगा मैं रिसीव करने के लिए, राइट? आई थिंक वो एक तरीका। दूसरी और एक पंक्ति है, साम 42 वर्स 3 मुझे पसंद है एक्चुअली, बट वो मैसेज से रिलेटेड नहीं है पसंद है। मैं हम लोग राज सेशन में मैं बोल रहा था, हम लोग दोस्तों से मैं भी आप लोग को बेस्ट फ्रेंड के साथ आप काफ़ी फेलोशिप करते हो, संगति करते हो, उसको पता है फेवरेट डिश कौन सा है उसके खाने का, फेवरेट कलर कौन सा है उसका, फेवरेट ड्रेस कौन सा उसको पसंद है, उसको कौन सा जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पे घूमने के लिए उससे हो, उसका बर्थ डेट आपको पसंद हो पता होगा कि कभी है उसका बर्थ डेट। मैं भी शायद उसका फेवरेट बाइबल वर्स नहीं पता होगा, राइट? क्योंकि शायद आपने कभी ये फेलोशिप नहीं किया रहेगा कि आपकी फेवरेट पंक्ति कौन सा है। इसलिए एक बार हम लोग राज सेशन में खाली बाइबल स्टडी में थे, लेकिन बिना कुछ शेयर किए खाली हमने तय किया सब लोग अपनी फेवरेट पंक्ति शेयर करो और बताओ कि उसमें क्यों पसंद है, राइट? तो ये एक पंक्ति है जो चर्च में कुछ लोग जा रहे हैं। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, राइट? कोरह के वंशिस जो आराधनालय के टीम में थी, एक समय में वो लोग फलस्तीन लोगों के बीच में बंधुआई में आए, अब वो लोग मिस कर रहे वो संडे सर्विस, राइट? मे बी वो सैटरडे सर्विस, राइट? सो पता है वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट में वो लोग की सर्विस कैसे थी इजराइल देश में? सैटरडे आराधना का समय है शनिवार को, तो हर घर से जो भी आदमी आपको बाहर दिखेगा वो बिलीवर था, राइट? वो लोग चर्च में ही आ रहे, एक ही जगह पे आ रहे, राइट? तो वो घर से दरवाज़ा खुला, वो आदमी कहाँ जा रहा है? भवन मंदिर में जा रहा है। वो दरवाज़ा खुला, कहाँ जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। आपको इस समय में आपके बिल्डिंग से लोग आएंगे तो सारे के सारे ग्रेटर केस में नहीं आएंगे, राइट? मे भी एक बिल्डिंग से एक आदमी आएगा, बट उस समय में हर जगह और ये लोग रास्ते में ना गाना गाते हुए जाते थे, राइट? ये लोग गाना चर्च में पहुंचने से पहले बाहर से ये लोग की वर्शिप स्टार्ट हो जाती थी और लोग इंजॉय करते थे। और यहाँ पर लेखक बोलता है कि उस समय को मैं याद करते हुए आज मैं शोकित हो रहा हूँ क्योंकि वो टाइम मैं आज नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ, राइट? आज वो फेलोशिप जो वो पहले करता था उस फेलोशिप को आज वो मिस कर रहा था, राइट? आई थिंक रियली लाइक हमें चाहिए, मैं गॉड के साथ कनेक्ट रहने के लिए मुझे वो फेलोशिप चाहिए जो गॉडली लोगों के साथ कनेक्ट रहेगा। मैं वो फेलोशिप लाइक गॉडली फेलोशिप मुझे गॉड के साथ कनेक्ट रख सकता है, और मुझे हर फेलोशिप में मुझे फेथफुल होना चाहिए, राइट? लाइक मुझे पता है पास्टर काल यहाँ पे फेलोशिप कर रहे हैं तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे फेथफुल होना है, वो टाइम मेरे लिए बेस्ट रहेगा, राइट? आई थिंक लाइक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल्स लिखा था मैंने, ओके? लास्ट में शद्रक मेशक अबेदनेगो उनको आग की भट्टी में डाल दिया जा रहा था, तो उन्हें कहा अगर तुम आराधना में मूर्तियों के सामने नहीं झुकोगे तो हम तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। उनके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, बोलते हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचा लेगा, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, राइट? और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया। बट मैं ये सोचता, पता है
क्यों उनको अफसोस नहीं हो रहा है या थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है उनके उस फायर को देखकर? पता है क्यों डर नहीं लग रहा था? ऑलरेडी उनके अंदर गॉड के लिए बहुत फायर था, राइट? और वो जो अंदर उनके अंदर फायर था, वो सामने वाले फायर उनको डरा नहीं पा रहे थे, राइट? और जो जिसके साथ वो कनेक्ट है उस फायर में वो उसके साथ था, राइट? हम लोग देखते चौथा आदमी स्वयं यीशु मसीह उन लोग के साथ वहाँ पे कनेक्ट था, राइट? और दूसरे यूसुफ के बारे में, राइट? पोतीफर की वाइफ के समय में यूसुफ दौड़ के भागा। आपको पता है एक ही आदमी जानता था उस समय में उस देश में कि यूसुफ जो है वो क्लियर है, वो राइट है, उसने कोई गलत नहीं किया, उसका कैरेक्टर क्लीन है। सिर्फ एक ही आदमी जानता था उस समय में कि यूसुफ ने कोई गलती नहीं किया। पता कौन था वो आदमी? पोतीफर की वाइफ, और कोई नहीं जानता था, राइट? लेकिन पोतीफर की वाइफ ने उसको भागते हुए देखा और वो अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए उसने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई। और उसके बाद क्या हुआ? सारे सिपाही पोतीफर की वाइफ का साइड देने लगी, पोतीफर ने अपनी वाइफ का साइड लिया, डिसाइपल्स ने उनके वाइफ का साइड दिया और उस लड़के को जाके जेल में डाल दिया। बट सारे लोग पोतीफर की वाइफ के साथ था, फिर भी गॉड यूसुफ के साथ था, राइट? और वो वहाँ पर भी वो उसका कनेक्शन उसने गॉड के साथ नहीं तोड़ा। आई थिंक गॉड के साथ कनेक्ट था, इसलिए वो वहाँ से भाग पाया, राइट? आई थिंक मुझे चाहिए कि मैं ऐसे गॉड के साथ। और लास्ट में एक एग्जाम्पल मैं ढूंढा था, पता है अब्राहम लूत जो कनेक्शन उन लोग ने टूटे, राइट? अलग गया, लेकिन अब लूत के पास वापस चांस था कि वो वापस आके अब्राहम के साथ कनेक्ट हो सके, राइट? लेकिन वो कभी अब्राहम के पास कभी आके कनेक्ट नहीं हुआ, राइट? लूत का परिवार से एक लड़की आई जो बाद में अब्राहम के परिवार से कनेक्ट हुई। पता है वो कौन है? रूत, राइट? रूत मोआबी थी और लूत का पहला बेटा जिसका नाम मोआब है, मोआब से मोआबी लोग आए। और इजराइल देश में जब अकाल पड़ा तो नाओमी अपने पति के साथ मोआब देश में चली गई। और मोआब वही घराना है जो लूत का परिवार से आया हुआ है, राइट? लेकिन उस घराने से एक लड़की ने आके नाओमी से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। वो वहाँ पे इनडायरेक्टली फेलोशिप दोनों ने किया था, ओर्पा ने भी और रूत ने भी, लेकिन वो कनेक्ट रूत ने लास्ट तक बना के रखा, राइट? आई थिंक मैं ये बोला था गॉड मेरे अंदर एक ही चीज़ देखना चाहता है, वो है फेथफुलनेस, राइट? और एक ही चीज़ मेरे अंदर कैपेसिटी है जिससे मैं गॉड को खुश कर सकता हूँ, वो है फेथफुलनेस। तो फेथफुलनेस फेलोशिप के द्वारा फेथफुल रहकर मैं गॉड के साथ कनेक्ट रह सकता हूँ। आमेन। लेट्स प्रार्थना करें। ओके परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर से समय के लिए। प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट मैसेज पास्टर शेखर के लिए और पास्टर काल के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम सब अपने हृदय को आपके अधीन करते हैं और आप हमसे बात कीजिए। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। Let's turn to 1 Kings 19 पहले राजा क्या 19वें अध्याय में and let's read a few verses. और हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। Verse 1. पहला वचन। And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. Verse 2. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he rose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die, and said, It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Verse 5. Then as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him, and said to him, Arise and eat. Verse 6. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals, and a jar of water. So he ate and drank, and lay down again. And the angel of the Lord came back the second time, and touched him, and said, Arise and eat.
because the journey is too great for you. So he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. Let's pray. Father, we thank you, Lord, once again for this evening, for the word we heard about fellowship and ladders. Thank you, Lord. Thank you. We ask you to bless the remainder of this service and bless this word. Speak to us. And your word is powerful and it's encouraging. We need your word, and we need your mind. We need your thoughts. How weak we are without your word and guidance. Your promises are yes and amen. Father, we worship you this evening and ask you to bless us especially. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, that was a nice message by बहुत ही अच्छा भाई संदेश सतीश। था पास्टर सतीश के द्वारा। I feel he is complete, मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा कर दिया है। except marriage is lacking in his life. सिर्फ शादीशुदा नहीं है, बाकी सब पूरा हो चुका है उनके जीवन में। Just need to learn lessons on marriage, that's it, otherwise it's complete. सब कुछ सीख लिया है, सिर्फ उनको अभी शादी के ऊपर कुछ चीज़ें सीखनी बाकी। Okay, this evening we are going to talk on the life of Elijah. इस शाम को हम एलिया के जीवन के ऊपर बातें करेंगे। Very important message. बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण संदेश है। Great man of God. परमेश्वर का अद्भुत मनुष्य है। But we'll see through his life some important things. हम उनके जीवन से कुछ चीज़ें सीखेंगे। There was this pastor of a very large church. एक बहुत ही बड़ी कलीसिया का एक पास्टर था And he was getting ready one Sunday morning to preach to his church. और तैयार हो रहे थे अब संदेश देने के लिए रविवार की सुबह को। And he comes to the pulpit with his notes and everything. और नोट्स के साथ अपने पुलपिट्स पर आते हैं And he is ready to preach. और प्रचार करने के लिए तैयार ही हैं। And then one man walks from the audience and comes in front of और him. बीच में से एक इंसान चलकर आता है And he says to the pastor, और पास्टर से कहता है, I am John the Baptist. बोलता है मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूँ। I have a message for the church. मेरे पास एक संदेश है कलीसिया के लिए। And the pastor says, you're not John the Baptist. Please Pastor- go down and sit down. पास्टर कहता है कि नहीं, तू यूहन्ना नहीं है, तू जाके बैठ जा। The man is very stubborn. जो मनुष्य है वो बहुत ही कठोर था। Okay, I'll go and sit down, but tell me what makes you think that I'm not John the वो Baptist? कहता है कि ठीक है मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं यूहन्ना नहीं हूँ बपतिस्मा Give देने me वाला? one reason. बोलता है एक कारण मुझे दे। And the pastor pauses for a moment पास्टर थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है and he says, और वो कहता है you are not John the तू Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, because you still have your head on. क्योंकि तेरे पास अभी भी तेरा सर है। Okay, Elijah. एलिया What a great man of God he is. परमेश्वर का अद्भुत मनुष्य है ये। The Bible says that he was one of the mightiest prophets of the Old Testament. बाइबल कहती है कि ये सबसे शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता था पुराने नियम का। This man's ministry impacted the nation of Israel, इजराइल के पूरे देश में उसके संदेश ने प्रभाव किया था। greatly impacted the बहुत ही nation of अद्भुत Israel. तरीके से उसने प्रभावशाली बनाता हुआ। This man was a courageous prophet. He went and confronted ये kings. बहुत ही हिम्मत वाला भविष्यद्वक्ता था जिसने राजा के सामने जाके बातें की। This man killed 450 prophets of Baal. 450 लोगों को बाल के उसने मनुष्य को मारा। This man raised the dead. मरे हुए में से उसको जिलाया। And this man in 1 Kings 18, he calls fire from heaven. पहले राजा के 18वें अध्याय में स्वर्ग से वह आग को बुलाता है। He sends a rainstorm in 1 Kings 18. पहले राजा के 18 में फिर से वो आगों की बरसात होती He's है। a rugged prophet. He outruns a chariot. वो बहुत ही जोर से भागने वाला है मनुष्य है और रथ के आगे भागता है। What a great man of God. कितना अद्भुत मनुष्य है He परमेश्वर का। declares a long drought, famine, वो उन चीज़ों के बारे में बताता है जिसमें अकाल पड़ने वाली है। and then he multiplies the widow's oil and flour. और विधवा के घर में उस गेहूं और उस तेल को वो बढ़ाते रहता है। What an impressive biodata, right? कितनी अच्छी बायोडाटा है उसकी पूरी पहचान। What a great man of God. कितना अद्भुत मनुष्य है परमेश्वर Look at का। his victories. उसकी विजय को देखो, Look at his accomplishments. उसके जो प्राप्तियां हैं उसको देखो। A man who had a stamp of God on his life. उसके जीवन में मानव परमेश्वर ने एक थोपा दे दिया है। Very impressive. बहुत ही अद्भुत है। But let's turn to James 5:17. लेकिन चलो याकूब के 5:17 में जाते हैं। It says he was a man with a nature like ours. वो कहता है कि वह मनुष्य था हमारे जैसे ही स्वभाव का। Bible says that all these good things about this man.
बाइबल इस मनुष्य के विषय में सारी अच्छी चीजें And कहता then है। we come down from like top to bottom. He is a man just like us. और फिर ऊपर से नीचे आते हैं और कहता है कि वह तो हमारे जैसा ही मनुष्य था। When I think about all the good things about Elijah, जब मैं सारी उन अच्छी चीजों के बारे में एलिया के बारे में I सोचता feel हूँ like a mouse there, like, oh, Elijah. तो मैं यहाँ पर एक चूहे के जैसे देखता हूँ एलिया। And then when I see James 15, और जब मैं याकूब 15 देखता oh, he is हूँ like us. कि वो हमारे जैसा है, He has his victories. उसके पास उसकी विजय He है, has his defeats. उसके पास उसके हार भी He हैं, has his courageous moments. उसके पास वो हिम्मत वाले क्षण भी थे He has his fearful moments. और डर के क्षण भी थे। In 1 Kings 19, we see that और पहले राजा के 19वें अध्याय में देखते हैं हम this man was terrified. ये मनुष्य बहुत ही घबराया He हुआ was है, fearful. वह डरा हुआ है। In 1 Kings 18, he killed 450 prophets of Baal. पहले राजा के 18 में वो 450 लोगों को, बाल के लोगों को मार देता है। And the news goes to Jezebel. और ये जो समाचार है वो जेजेबेल के पास जाता है। Jezebel is one of the wickedest women of the Old Testament. जेजेबेल सबसे दुष्ट रानी थी पुराने नियम की। And this woman is upset with Elijah और ये एलिया से नाराज है because he won this amazing victory. क्योंकि उसने ये जय हासिल की है। And she sends a threatening warning to Elijah. और एलिया के पास एक चेतावनी भेजती है, बहुत ही डरावना। And it's quite realistic threatening. और Like, ये no? एक सचमुच होने वाली चीज थी। And Elijah believes this threat. और उसने इस डरावनी चीज पर विश्वास किया। She tells Elijah, you're going to be finished. वो एलिया को कहती है कि अब तेरा अंत आ चुका है I'm going to finish you. और मैं तुझे खत्म करूंगी। And the deadline is given 24 hours. You are no more Elijah. 24 घंटे के अंदर तू मरेगा। And Elijah runs for his life, the और Bible एलिया अपने says. जीवन के लिए भागता है, बाइबल कहती है। This great man of God is running for ये life. परमेश्वर का महान मनुष्य भाग रहा है अपने जीवन One के who लिए, raised the dead. जिसने मनुष्य मरे हुए में से जिलाया, One who किसी को, called fire. जिसने स्वर्ग से आग को बुलाया। One woman is chasing this man of God. एक औरत इसके पीछे पड़ी हुई है And he's इसके running जीवन for के his लिए। life. और ये अपने जीवन के लिए भाग रहा है He's terrified. और डरा हुआ है, He's afraid. वो घबराया हुआ है। And in 2 chapters before that, 2 अध्याय पहले इसके Elijah told a widow, एलिया ने एक विधवा से कहा don't be afraid. कि तू मत डर। And 2 chapters later, 2 अध्याय बाद Elijah is afraid. वह खुद डरा हुआ है एलिया। And as pastors, we can identify that. और पास्टर होने के नाते में हम समझ सकते हैं उस We बात। preach an awesome message on faith on Sunday. हम संडे को विश्वास के ऊपर अद्भुत संदेश देते And on हैं Monday, we are in doubt. और सोमवार की सुबह हम फिर शंका करने लग जाते हैं। Okay, many of you are laughing because I'm taking shots on the pastors, right? Even you, when we go on the outreach, हम जब आउटरीच को भी जाते हैं, you say Jesus is the way, the truth, and the life. आप कहते हो कि यीशु सच मार्ग, सच्चा और जीवन है। And then a crisis hits us, और फिर जब परेशानी आती है, and we tell, does God exist? कि आप कहते हो कि क्या सचमुच में परमेश्वर है? We have those moments. हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, How weak we are. हम कितने कमजोर हैं, How much we need is strength. हमें किसकी कितनी सामर्थ की जरूरत The है उसकी। psalmist said, my heart and my strength fails many times. अब भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मेरी सामर्थ और मेरी सामर्थ हम हर बार In Psalm हम कमजोर हैं। 73:26. In Psalm 73:26. भजन संहिता 73:26। Yeah, if my heart and my strength fails many मेरा times. दिल और मेरी सामर्थ बहुत बार गिर जाती है, But God is the strength of my heart. लेकिन परमेश्वर यहोवा मेरे दिल का सामर्थ God है। is my strength. परमेश्वर मेरे सामर्थ How है। weak we are. हम कितने कमजोर There's हैं। no strength in us in one sense. एक तरफ से देखा जाए तो हमारे अंदर कोई सामर्थ There's नहीं है। no victory without God's strength in our lives. परमेश्वर के सामर्थ के बगैर कोई जय भी नहीं है हमारे The जीवन race cannot be finished by our strength, but by His might and में। जो strength. रेस हमारे सामने है वो हमारे सामर्थ से पूरी नहीं हो सकती, And the केवल उसके सामर्थ से। Bible is filled with men of God who had God's strength by और- which they finished और the बाइबल उन race. पूरे लोगों से भरा हुआ है जो परमेश्वर के सामर्थ से उन्होंने अपनी रेस को। What was Abraham's greatest strength? इब्राहिम की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? His strength was his faith. उसका जो सबसे बड़ी ताकत थी उसका विश्वास But था। where did he fail? लेकिन कहाँ पे कमजोर गिरा In the वो? very strength he failed. He failed in his faith. वहाँ अपने विश्वास में ही गिरा था। What was Moses' greatest strength? मूसा की सबसे महान शक्ति क्या He थी? was the meekest man. वो सबसे नम्र व्यक्ति But था, where did he fail? लेकिन गिरा कब वो? He got angry and God stopped him from going to the promised land. वहाँ गुस्सा हुआ। और What परमेश्वर was से मांगने David's के लिए greatest में। strength? दाऊद की क्या सामर्थ थी? His integrity was the greatest strength. उसकी एक ईमानदारी परमेश्वर के साथ वो And during the थी। Bathsheba episode, he lied. और बत्शेबा के समय में वो झूठ बोलता है। And then what is Peter's great strength?
पतरस की सबसे बड़ी सामर्थ क्या थी? He was a courageous apostle. वह एक तरफ से हिम्मत वाला प्रेरित था, But the Bible says he lost his courage. लेकिन बाइबल कहती है कि उसने अपने हिम्मत को भी खोया था। How weak we are. हम कितने कमजोर We हैं, need his strength. हमें उसकी सामर्थ की We may have जरूरत है। victorious moments. हमारे पास वो जय के क्षण हो सकते But we हैं, also have times when we are like Elijah running for our lives. लेकिन वो समय भी आते हैं जब हम एलिया जैसे हो जाते हैं और अपने And the जीवन के लिए title of भागते this हैं। evening's message is और हमारे इस शाम का जो टाइटल है, God's voice, the ultimate remedy for a weary soul. परमेश्वर की आवाज एक संपूर्ण इलाज है एक प्राण के लिए। God's voice, परमेश्वर का आवाज the ultimate remedy for a weary soul. एक प्राण के लिए एक इलाज है। A pastor once decided, एक पास्टर ने एक बार निर्णय लिया, I'm going to do a long series on the subject of depression. मैं एक बहुत ही लंबा सीरीज करूंगा इस निराश होने के सब्जेक्ट पर। So he started the series very energetic and enthusiastic. और उसने अपने बहुत ही ऊर्जा से बहुत ही खुश होकर उन्होंने सीरीज का चालू He किया। was diligent. वो बहुत ही बहुत ही काम He was मेहनत studying कर रहे so much on the subject. थे। और वो इतनी पढ़ाई कर रहे थे इस सब्जेक्ट पर, He was studying so much and so much. वो इतनी पढ़ाई कर रहे थे, In the process, he got depressed. क्रिया के बीच में वे खुद ही निराश हो गए। So how often we are weak, तो हम right? कितनी बार कमजोर पड़ जाते हैं। We think that brother needs this instruction. We think this brother needs that हम सोचते हैं instruction. कि इस भाई को इस चीज की जरूरत है, इस भाई को इस चीज की जरूरत है, But we forget we need also. लेकिन हम भूल those जाते हैं कि instructions. हमें भी इनकी जरूरत है। The Bible says that Elijah ran 90 to 100 miles away from Jezebel. और बाइबल कहती है कि वो 100 मील जेसिबेल से दूर भागा। And he went to a place called Beersheba, the Bible एक जगह says. पर गया जिसका नाम बिरशिबा है, And then he left his servant there. और उसने अपने दास को उस जगह पर छोड़ा। He left his servant. Can you उसने- imagine that? और उसने अपने दास को छोड़ा। और कल्पना No करो, instructions given to a servant. उसके दास को उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। Elijah didn't tell servant, okay, stay here until I come. एलिशा ने उसे ऐसा नहीं कहा कि तू यहीं पर रुक जब तक मैं नहीं आता। Why did Elijah not give him any instructions? एलिशा ने उसे कोई इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिया? Because Elijah is now a discouraged man. क्योंकि एलिया अब इस समय निराश व्यक्ति He's a है, fearful man. अब डरा हुआ है व्यक्ति है वो। He's lost all courage. उसने सारी हिम्मत खो दी है, He's right now in the winding up mood. और वो इस समय में बस एक निराश के मूड में है। Have you been in a winding up mood? क्या आप इस मूड में हुए जो आप God, enough is enough. और कहते हो कि बस काफी हो गया I'm परमेश्वर, done with you. मेरा आपके साथ पूरा हो You चुका know है। what is winding up mood? It's like this. वाइंडिंग I'm finished. एक कहना एक तरह से कहते हो कि बस खत्म हो गया सब, And finished with my call. मैं अपनी बुलाहट से Finished with my ministry. सेवकाई को से खत्म। I'm like, no more, Lord. I'm finished. और कहते हो कि नहीं परमेश्वर बस I'm in the सब winding खत्म up हो गया। mode. और मैं इस मूड में हूँ, Settling things, packing up my things. और अपनी चीजें अपनी बराबर कर रहा हूँ सब, And not leaving my home church, but totally this earth. और अपने घर पर कलीसिया को नहीं लेकिन पृथ्वी को ही छोड़ How do देता I know that? Because Elijah in a few verses later, he says, Lord, take me home. हूँ। मैं ऐसे कैसे जानता हूँ? क्योंकि कुछ पंक्तियों के बाद ही अल्लाह कहता है कि मुझे ले चल। He's a very discouraged और man. बहुत निराश हो चुका है, He's having that moment of discouragement. और इसके पास वो निराशा के क्षण And आ he चुके doesn't हैं। say any instructions to his servant. और वहाँ अपने दास से कोई भी बात But in नहीं, Genesis 22, लेकिन उत्पत्ति के 22 look at में Abraham when he went to offer sacrifice. इब्राहिम जब वहाँ बलिदान देने के लिए जा रहा था, He didn't know how, whether his son would come or not, but he had just faith. वह नहीं जानता था कि उसका बेटा वापस आएगा कि नहीं, लेकिन Elijah उसका was in the विश्वास था। wrapping up mood. एलिया अपने इस मूड में है, Abraham was in the faith mood. और इब्राहिम अपने उस विश्वास के When मूड he में। left his servant, he said, और जब उसने दास को छोड़ा तो उसने कहा, stay here, we will go and we will come. कहता है कि यहाँ पर रुको, हम जाएंगे और हम वापस आएंगे, Because he had faith in God. क्योंकि उसका विश्वास था परमेश्वर Because पर। he trusted God's nature and character irrespective of what is going to happen there. तो भले ही कुछ भी उसके आजू बाजू हो रहा The है, उसके future पक्ष was में- dim, उसका भविष्य बहुत ही अंधेरा था, but he had trust in the nature and character of God. लेकिन उसने परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र So पर he विश्वास went and he किया, came back. और तो वो गया और वो वापस भी आए। But Elijah is in the winding up mode. लेकिन एलिया इस समय में घूमे हुए मूड में है, He's a discouraged man. और एक तरफ से He's a depressed man. निराश व्यक्ति हो चुका है वो। Then the Bible says he traveled 15 miles more to the wilderness. बाइबल कहती है कि वह जंगल में 15 मील और चला, He went to a wilderness और जंगल 15 में miles away 15 मील आगे, and he prayed this amazing prayer. और यहाँ पर एक अद्भुत प्रार्थना करता है You वो। want to hear what this prayer is? आप सुनना चाहते हो ये प्रार्थना क्या है? It is enough, Lord. ये बहुत हो गया परमेश्वर, Now take my life, मेरा जीवन को अब ले ले, for I am no better than my fathers. क्योंकि मैं अपने पिता से बढ़कर नहीं हूँ। Now imagine if they in heaven, like as we pray, कल्पना करो कि स्वर्ग में जैसे हम प्रार्थना करते हैं, it's just imaginary. जस्ट कल्पना कीजिए, Like some prayers have
like different lights blinking in heaven. तो Like, एक जैसे अलग अलग प्रार्थना के If लिए I'm अलग, praying for light- my relatives to get saved, maybe a blue light. जैसे कि अगर अलग अलग लाइट चल रहे हैं Not और परिवार के emergency लिए- prayers, right? Yes, they are needed. But if I'm Emergency praying for a prayer- life partner, yes, blue light. लाइफ No. पार्टनर के लिए ब्लू लाइट जलती है हेवन में जैसे But imagine in heaven there were like emergency, life-threatening prayer requests. अगर सोचो कि अगर मतलब बहुत ही घबराए हुए प्रार्थना है बहुत ही Just like the 911 in US, no? जैसे 911 यूएस में होता है And the red light blinks in heaven. और लाल बत्ती है स्वर्ग में जलती है And when Elijah prayed, I think red light blink in और heaven. एलिया जब प्रार्थना करता है मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर लाल बत्ती जलती And the, है and the स्वर्ग में। angel went and saw this light. और स्वर्गदूत ने देखा उस लाइट को And God is like overlooking there. और परमेश्वर जैसे ऊपर से देख रहा है Who's that with a red light? और पूछता है कि कौन है वो लाल बत्ती जल रहा है And this happened one chapter after the victory, right? और एक You had amazing victory in और 1 Kings 18. एक अध्याय पहले ही उसकी विजय थी और एक अध्याय बाद में वो लाल बत्ती And the angel said, it's Elijah. और एंजल स्वर्गदूत कहता है कि एलिया है Elijah, wow, what is he saying? Why did he press the wrong button? और परमेश्वर सोचता होगा कि क्या उसने गलत बटन दबा दी कि ऐसी प्रार्थना कर So रहा the है angel said, wait a minute. वो कहता है कि थोड़ा दिन रुक जा थोड़ा समय रुक And जा। God is saying, oh, I guess it's a thanksgiving prayer और परमेश्वर सोचता होगा कि ये मानो धन्यवाद की for what प्रार्थना happened in 1 Kings 18. जो पहले अध्याय में पहले And the अध्याय में angel हुआ है। says, no, my Lord. और स्वर्गदूत कहता है नहीं परमेश्वर He wants to die. What? वो मरना चाहता है क्या What's wrong with Elijah? उसके साथ क्या हुआ है क्या सोच रहे हो No, look at the kind of prayers. Like we have those moments. Adoram पास- Judson had moments of discouragement. There were times when he actually dug a grave in front of him, looked into the grave and thought thoughts of death in his mind. और ऐसे समय आते हैं जब हम पूरा निराश हो जाते हैं और मरने की भी सोचते हैं And I am no better than my fathers, he said in his prayer. उसने अपने प्रार्थना में कहा कि मैं अपने पिताओं से भी बेहतर नहीं Elijah was somehow feeling a sense of failure in his ministry वह अपने जीवन में मानो एक तरह से सेवकाई में निराशापन महसूस कर रहा था because his fathers could not abolish Baal worship. क्योंकि उसके पिता एक तरह से बाल वर्शिप को नहीं रोक सके Neither I, Lord. और वो सोचता है कि ना मैं रोक I am no better than my fathers. मैं अपने पिताओं से बेहतर नहीं हूँ There's a sense of failure. और एक गिरने की भावना है उसके But दिल में। who told Elijah to compare his life with others? लेकिन एलिया को किसने बोला कि तू उसकी लाइफ की तुलना करे वो किसी और के जीवन से Who told Elijah to evaluate himself? किसने कहा एलिया को कि वो अपने आप को परखे Who told Elijah that his identity is in risk? और उसको किसने कहा कि उसकी पहचान खतरे में है All that Elijah had to do was just listen to God and obey. जो चीज की एलिया को जरूरत थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने Because और our सुने। analysis could be totally different. क्योंकि हमारा जो विश्लेषण करते हैं वो पूरा अलग हो सकता है And then he goes under a tree और फिर and he वो एक- sleeps after this amazing prayer. He goes to sleep. इस अद्भुत प्रार्थना के बाद जाता है और झाड़ के नीचे सो जाता है And then the angel comes and wakes him up, और स्वर्गदूत आता है और उसे उठाता है gives him bread and water, और पानी और ब्रेड देता है eats, वो खाता है and then he goes to sleep again. और फिर से सो जाता है And again the angel और comes, फिर से स्वर्गदूत आता है gives him food, and he sleeps. और खाना देता है और फिर से सो Now, जाता why है is the Lord allowing him to sleep like that? और परमेश्वर उसे क्यों सोने के लिए दे रहा I है think ऐसा? Elijah slept like a baby. मुझे लगता है कि एलिया एक बच्चे के जैसे He's सोया just है sleeping. वो सिर्फ सो रहा है He's tired, exhausted, वो hungry. थक चुका है पूरी तरह से वो भूखा था Someone said when the heart is heavy किसी ने कहा कि जब दिल भारी होता है and when the mind and body is weary, और जब मन और आपका शरीर थक जाता है the best thing to do is take a nap. वो सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होती है आप नींद ले लो एक। And God is just like, how sweet of our Lord. और कि परमेश्वर हमारा कितना He अच्छा has है not answered his prayer of death. उसने उसकी मृत्यु की प्रार्थना का उत्तर नहीं He दिया gives him food. उसे खाना देता I है think he's just patting him. और एक तरह से प्यार कर रहा है How often God pats us even for the wrong prayers we pray. कई बार परमेश्वर हमारी गलत प्रार्थनाओं के लिए भी And gives us food on our table. और हमें खाना भी देता है हमारे टेबल I पर remember when we raised up the kids, just eat, sleep. मुझे पता है जब बच्चे को बढ़ाते हैं तो Pampers us sometimes, no? Lord खाते हैं, pampers सोते हैं। us. और परमेश्वर हमें एक तरह से प्यार करता है And then he goes to Mount Horeb and then says, God gives him food and says, God knows that this man wants to go to Mount Horeb. और परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य माउंट होरेब जाना चाहता है 250 miles from Beersheba. 250 किलोमीटर दूर बेरशिबा से Now Mount Horeb, the other name for Mount Horeb is Mount Sinai. और माउंट होरेब का दूसरा नाम माउंट सिनाई का पर्वत है Yeah, Mount Horeb is the ancient name of Mount Sinai. और माउंट सिनाई का पहले नाम जो प्राचीन नाम था वो माउंट And this man wants to go to Mount Horeb. और ये मनुष्य उस जगह पर जाना चाहता है उस And पर्वत why is Elijah wanting to go to Mount Horeb? और एलिया इस माउंट होरेब पर क्यों जाना चाहता है
What happened on Mount Horeb? माउंट हॉरेब पर क्या हुआ है? Moses first met God on Mount Horeb मूसा इस जगह पर पहली बार in the परमेश्वर midst से of the मिला। burning bush. जलती हुई झाड़ी के बीच में मूसा परमेश्वर से मिला था। Second, on Mount Horeb, the Lord came on the mountain and called Moses up on the mountain. और दूसरी बार उसने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया था ऊपर। Third, the Lord's glory rested on Mount Horeb. और तीसरा, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति आई थी। Fourth, Moses was instructed to strike the rock and the water gushed out when God came on Mount Horeb. और चौथी चीज परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसे उस जगह से पत्थर से पानी निकलेगा। All Elijah wanted now was to hear God's voice. और इस जगह पर एलिया जो कोई भी चीज करना चाहता है वो सिर्फ इतनी थी कि वो आवाज को सुनना चाहता है। Man's remedy is a voice from God. मनुष्य का इलाज परमेश्वर की आवाज सुनने से है। True story. A man came. सच्ची कहानी। A man once wanted to commit suicide. एक मनुष्य एक बार आत्महत्या करना चाहता था। And he made all the plans in his house. उसने अपने घर में सारे योजनाएं बना ली। Just before he was about to commit suicide, और आत्महत्या करने के पहले ही कुछ क्षण पहले his nephew comes and knocks the door उसके पड़ोसी आते हैं और उसका and invites him to church. और उसे चर्च में लेके आते Why हैं। don't you come to church with me? वो कहते हैं कि क्यों तू मेरे साथ चर्च में And नहीं this आता? man says, "Oh, anyway, I'm going. Let's go to church, वो and then कहता है I'll कि come and die." चलो मरने वाला हूँ, एक बार जाके चर्च में फिर And this man went to Moody Church. True story. और एक सच्ची कहानी है, उस कलीसिया में आया And he went to the Moody Church, heard the message, और वहाँ पर आकर उसने संदेश को and सुना God spoke to him, और परमेश्वर ने उससे बातें and he की changed his mind. और उसने अपने मन को बदला He gave up his उसने- plans to commit suicide. और उस आत्महत्या करने के उस योजना को उसने छोड़ दिया। Elijah is in a desperation. और एलिया इस जगह पर मानो बहुत ही There are तनाव some में good है। desperations in our life. We need those good desperations. और यहाँ पर अच्छे एक तरह से दबाव आते हैं हमारे जीवन As the deer pants for the water, so my soul longs for you. में। जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है वैसे मेरा प्राण आपके लिए हाँफता है। All Elijah wanted right now was God's और voice. इस जगह पर जो एलिया चाहता है वो सारी चीजें वो सिर्फ परमेश्वर की He's आवाज से। desperate for God's और वो voice. एक तरह से भूखा है बहुत ही He's ज्यादा। desperate for God's mind. वो परमेश्वर के बहुत ही भूखा है। He's परमेश्वर के मन desperate के for लिए। God's thoughts. परमेश्वर के विचारों के लिए वो भूखा है। He's desperate for clarity for his situations. और अपने परिस्थितियों के लिए भूखा है। And he's running to Mount Horeb. और वहाँ उस पर्वत पर जाता है। Maybe he wants to talk to God directly, take my life away. शायद से वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात करना चाहता है कि मेरे जीवन को ले Face to face. फेस टू फेस। And then when he comes to Mount Horeb, he gets into the cave, and we know the story और that हम जानते हैं उस जगह की कहानी के ऊपर वो उस गुफा में जाता है। God's voice comes to him, और परमेश्वर की आवाज उस जगह पर and he आती है। tells Elijah, "What are you doing?" और एलिया को कहता है तू क्या कर रहा है? What is the answer? What was Elijah doing? एलिया क्या कर रहा था? आंसर क्या था उसका? Look at his answer. उसका उत्तर देखो। But before we get into his answer, what was Elijah doing? Nothing. एलिया क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं उस जगह God पर। said, "What are you doing, Elijah?" परमेश्वर Nothing. पूछता है कि तू क्या कर रहा है एलिया? But look कुछ at भी what नहीं। Elijah says. He said, "I've been jealous for the Lord God of hosts." और वो कहता है कि मैं एक तरह से परमेश्वर के लिए जलन से हूँ। The word jealous means I'm fervent for the Lord God of और hosts. जलन का मतलब है कि एक तरह से मैं बस तैयार हूँ, बहुत ही ज्यादा जलन Like में I हूँ। have an undivided attention towards the service of और एक Yahweh. तरफ से मैं पूरी तरीके से अपनी दृष्टि उस पर लगा के रखी है मैंने। Lord, it's me. पता है कि मैं हूँ परमेश्वर हूँ मैं। A sense of pride and achievement also. एक तरफ से घमंड का भावना है और कुछ प्राप्त किया उसने उसकी। Look at how good I am. और कहता है कि ये कितना अच्छा हूँ मैं, देखो। For the children have forsaken your covenant. For the children of Israel have forsaken your covenant. और इजराइल के बच्चों ने तेरी वाचा को They नकार have दिया torn है, down your altars. तेरे वेदियों को तोड़ दिया है, They have killed your prophets. आपके भविष्यद्वक्ता को मार दिया And है I alone am left. और मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ। When you're discouraged, you always try to see the dark side of life. और जब आप निराश होते हो तब अपने जीवन में अंधकार के तरफ को ही देखते हो ज्यादा। He spoke all the problems about his life. वह अपने जीवन की सारी समस्या बताने लगा, But he never mentioned the victory of 450 Baal worshippers that we killed. लेकिन उसने उस जगह पर उस जय को नहीं बताया जो उसने 450 बाल के लोगों को मारा। God didn't say anything. God परमेश्वर ने कुछ says, नहीं कहा। "Okay, come out and stand out." उसने कहा कि बाहर आ और खड़े रहे। And we know that there was a strong wind हम that जानते हैं कि came, वहाँ पे तूफान जैसे आया and then there was a fire, और फिर अग्नि आई, and the other thing was earthquake फिर came, भूकंप आया and finally the still small voice और came. अंत में एक धीमी सी आवाज आई। And look at the words that God says. और देखो उन वचनों को जो And परमेश्वर God कहता है। never looks at his past. परमेश्वर उसके भूतकाल में कभी नहीं देखता God never mocks at him.
और परमेश्वर उसे ठट्ठा नहीं उड़ाता उसका। God never addresses one of his situations. परमेश्वर उसकी परिस्थितियों के बारे में नहीं बताता। Elijah was consumed with the past and his circumstances. वह अपने जीवन में जो पीछे हुआ है और समस्याएं जो थी उससे वो एक तरह से पूरी तरह से भीग In चुका है। conclusion, God has to say to Elijah is this: और छोटे में परमेश्वर इससे ये कहता है Elijah, you are not alone कि एलिया तू अकेला नहीं है, because God is with him. क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। Elijah, you are not a failure. तू एक गिरा हुआ मनुष्य नहीं है। फिर What did Elijah say? एलिया क्या कहता है? He said, "There's no one except me." और एलिया कहता है कि मेरे सिवाय और कोई भी नहीं बचा है। But God says, "Who said you're alone? तो परमेश्वर कहता है कौन कहता है कि तू Who अकेला है? said you didn't have fruit? और किसने कौन कहता है कि तेरे There is fruit that you do not see in your life." और एक वो फल है जो तुम्हारे जीवन में जो तू नहीं देख पा He रहा है। said, "There are 7,000 prophets in that place which you don't see." और उस जगह पर जहाँ तू नहीं देख सकता वहाँ 7,000 भविष्यवक्ता अभी भी हैं। And God put his eyes towards the future और परमेश्वर उसकी आंखों को भविष्य की ओर because लेके जाता है। Elijah was consumed with his past. क्योंकि एलिया एक तरह से अपने पीछे जो हो चुका है God उसके told बारे में। Elijah to anoint 2 kings और परमेश्वर एलिया को 2 राजाओं को अभिषेक करने कहता and है 1 prophet. और एक भविष्यद्वक्ता को। And Elijah heard God's voice. और एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Did God answer his prayer? क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया? What was Elijah's prayer? एलिया की प्रार्थना क्या थी? Lord, I want to die. Did Elijah die? क्या मरना चाहता? क्या मरा No, वो? his answer, God maybe purposely came. No, I'm not going to answer such prayer. और परमेश्वर शायद से जानबूझ के बोलता है कि मैं तेरा उत्तर नहीं दूंगा इस प्रार्थना का। Even when we pray against God's will, God is like promotes us. You're not going to die. I'm going to promote you directly. और हम without उसकी it. इच्छा के विरुद्ध भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि नहीं मैं तुझे और ऊंचा लेके जाऊंगा। And that's amazing. Isaiah ये अद्भुत chapter है। 55. Isaiah 55 यशाया 55 verse 10 says, 10वां वचन कहता है God's word is like a rain that comes down. परमेश्वर का वचन उस बारिश के समान है। How awesome is today's rain. कितने अद्भुत था आज की बारिश। And I believe and we believe. और हम विश्वास करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ। As a family, it was an answer to our prayer yesterday night. एक परिवार के होने के नाते अभी हमारी प्रार्थना का उत्तर Because था। the Med department said from 7th it's going to rain. क्योंकि डिपार्टमेंट ने कहा था कि 7 से बारिश होगी। But we prayed yesterday and it rained today. और So हमने it's कल an answer to प्रार्थना our की थी और prayers. आज बारिश हुई तो ये प्रार्थना का For उत्तर as था। the rain comes down from heaven तो जैसे एक बारिश स्वर्ग से and the आती है snow from heaven और बर्फ गिरते हैं and it never returns back. Does it return back? और वो कभी वापस नहीं जाता। No, it doesn't. I've वो seen. वापस नहीं वापस I mean, नहीं it's चले today जाता, like जहाँ this. से आता है। The rain is just falling. It never और returns बारिश back. बस आज के दिन में गिरी रही है ऊपर And नहीं this जाती year, वापस। this year we went to Manali and saw the snow too, और just इस to identify साल with में this मनाली गए और message. वहाँ It पे बर्फ falls. देखी। It never goes back. वो गिरता है ऊपर कभी वापस नहीं And जाता। God is comparing these truths to His word. He says, और- "And what are the earths? और पृथ्वी क्या है? And make it bring forth and bud, that it might give seed to the sower and bread to the eater." आप पढ़ सकते 10वां Yeah. So shall my word be that goes forth from my word. It shall not return to me void. It shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I have sent. It's amazing. We need God's word. वो हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। This discouraged man needed ये निराश- all that was God's word. इन निराशा को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर का Not वचन है। more miracles. कोई चमत्कार नहीं Not anything else. और कुछ चीजें नहीं। There is a desperation for God's voice. एक तरह से भूख है परमेश्वर की आवाज And के this लिए। man needed it. और इस मनुष्य को जरूरत थी। I remember in my discouraging moments, मुझे याद है जब मैं मेरे निराशा के पल I जो- grab a book मैं एक बुक को पकड़ता हूँ or really look for God's और voice परमेश्वर की आवाज को खोजता हूँ speaking to me. और जो मुझसे बातें करेगी। And I remember those moments और मैं उन पलों को याद करता हूँ because we are when we are discouraged, our soul is like the dry land. You remember that और some parts of Maharashtra is like there's no water there. और हम It's all cracks. जब निराश होते हैं तो एक तरफ से बंजर धरती जैसे हो जाते And then हैं God's word falls. और परमेश्वर का वचन गिरता It है speaks to me. और वो मुझसे बातें And करता Song है। of Solomon 2:40 is sweet. और श्रेष्ठ गीत में वो कहता है कि वो ये बहुत ही It's like a मधुर जैसा medicine है। to my soul. और वो मेरे दिल के लिए इलाज के जैसा है। And Elijah needed और एलिया को जरूरत थी not a suicide or death. He just उसे needed आत्महत्या God's की नहीं, voice. उसे सिर्फ परमेश्वर की आवाज की जरूरत And that's what we need. और It's a हमें good इसी- desperation. और हमें इसकी जरूरत है। ये It's अच्छी a good hunger ये अच्छी भूख है
to just run to God and listen to His voice. कि हम परमेश्वर के पास दौड़े और उसकी आवाज को सुने, Because Elijah didn't die. क्योंकि एलिया मरा नहीं, He went with a purpose to die. वह उस योजना से गया था कि But मुझे when I मरना hear है। God's voice, लेकिन जब मैं परमेश्वर की आवाज it को सुनता हूँ, refreshes me. वो मुझे शांति, It revives me. वो मुझे एक नया बनाता It है gives me perspective. और मुझे एक नजरिया देता It है gives me true analysis of my situation. और सच्ची विश्लेषणता देता It है gives me a motivation. और मुझे प्रेरणा देता It है fills me with God's thoughts. और परमेश्वर के वचनों से It विचारों से gives मुझे me a भरता है। vision for my life. मुझे जीवन के लिए दर्शन देता है And Elijah went forward, living more days. और एलिया आगे जाता है और ज्यादा दिनों को जीता That's है। amazing. God's word says, "My thoughts are not your thoughts. और परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, My ways are not your ways." मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। And in discouraging moments, God says, और "Because निराशा के पल में परमेश्वर कहता grab है, my thoughts, मेरे विचार को पकड़ ले, because your thoughts are here. क्योंकि तेरे विचार नीचे हैं, My thoughts are here. मेरे विचार वहां पर है। Grab my thoughts. मेरे विचारों को पकड़ ले, Grab my ways, मेरे मार्गों को पकड़ because ले, they're higher than yours." क्योंकि ये तेरे से उच्च है। That's what happened. Luke 19. इसीलिए तो लूका के 19 When Zacchaeus was a sinner, जक्किया जब एक पापी है, the entire world, why did Jesus go to Zacchaeus, who was such a sinful man? और पूरी दुनिया कह रही है कि जक्किया के पास क्यों गया, वो तो पापी The मनुष्य है। world's thoughts were at this level. दुनिया के विचार जो धरती पर थे, God's thoughts was at this level. लेकिन परमेश्वर के विचार ऊपर थे। When the father welcomed the prodigal son, his thoughts were at this level. जब एक लूका के 15वें अध्याय में एक बेटा अपने पिता But the older son's thoughts were at this level. His thoughts are higher. बड़े बेटे के विचार धरती And पर if थे, I उसके don't विचार grab ऊपर थे। God's thoughts, अगर मैं परमेश्वर के विचारों को नहीं पकड़ता, I will end up my life very discouraging. तो मेरा जीवन निराशा से भरता ही रहेगा। And Peter, what happened to Peter? Peter पतरस के said, साथ "I'm a क्या हुआ? failure." वो कहता है कि मैं गिरा हुआ मनुष्य हूँ। That's lower thoughts. वो नीचे के विचार I है। need to grab higher thoughts. तुझे ऊपर के विचारों को पकड़ना है। God said, "No, you're not a परमेश्वर कहता है failure. नहीं, तू गिरा हुआ You नहीं। love me, Peter." क्या तुम मुझे प्रेम करता The है? crowd said to the women, "Stone this woman to death." भीड़ ने कहा कि That's lower thoughts. स्त्री को मारो पत्थर से। What is नीचे का God's विचार है। thoughts? You as go and sin no more. That is higher thoughts. जाकर पाप ना कर, ये उच्च विचार था। जो यीशु When ने Martha कहा। said to Mary, जब माथा ने complaining कहा, to Jesus, what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा उस जगह She पर? has chosen that good part. उसने कहा कि That's उसने higher अच्छा भाग, thoughts. उसने अच्छा भाग पकड़ा है। Mary was here consumed with lower thoughts. और इस जगह पर वो एक तरफ से नीचे विचार पे जीत रहे थे। Peter asked, "Lord, what about John?" पतरस कहता है कि यूहन्ना के बारे में क्या? And God said, "Why are you worried about John? That's कि तू lower उसके बारे में तू thoughts. क्यों चिंता कर रहा है? वो नीचे के You विचार। follow me. That's higher thoughts." तू मेरे पीछे चल, वो उच्च विचार When the है। women poured the alabaster baskets, जब उस स्त्री ने उस परफ्यूम को डाला उसके, Judas said, "Oh, what waste!" यहूदा कहता है कि क्या व्यर्थ में डाला ये, That's lower वो thoughts. नीचे का विचार है। But Jesus said, "Leave her यीशु ने alone. कहा That's higher कि thoughts." उसे अकेले छोड़ दे, वो उच्च विचार था। And when Lazarus died, और जब the Lazarus sister said, मरा, "Why didn't you come so early?" बहनों ने कहने लगी तू जल्दी क्यों नहीं आया? Jesus came on time. यीशु समय पर आया। That's higher thoughts. वो एक उच्च विचार This is है lower thoughts. और ये नीचे के विचार है Right? That's amazing. और ये अद्भुत है। But God's voice is so important. परमेश्वर की आवाज इतनी A महत्वपूर्ण है। discouraged soul वो needs Jesus Christ. एक निराशा वाले प्राण को यीशु की जरूरत है And this world needs Jesus Christ. और इस दुनिया को यीशु की जरूरत है। The newspapers has a lot of content and terminologies and good vocabulary. न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, But there's not timely voice from God. लेकिन उस जगह पर परमेश्वर की धीमी आवाज नहीं And we निकलेगी। see channels, news channels giving us a lot और of हम- talking and debates and interviews. न्यूज़ के चैनल में बहुत सारी बातें कहते हैं, They're good information, but they don't refresh me and revive me. उनके पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो मुझे जैसे तेजना नहीं देते, एक तरफ से तेज नहीं देते। It's God's voice that वो revives परमेश्वर की me. आवाज है जो मुझे बदल देती है। And all of us need God's voice. और हम हर एक को जरूरत है परमेश्वर We की all आवाज की। need spiritual journals. और हम एक तरफ से आत्मिक यात्री हैं। Write down the promises of God. परमेश्वर के वादों को लिख डालो, Because when we have those promises, they revive us. क्योंकि जब हमारे पास ये वादे होते हैं तब हमें एक तरह से वो बदलते हैं। And imagine we just spoke this on the conference, like कि सोचो इस बारे में जो हमने कॉन्फ्रेंस में Jim कहा। Elliot and his 4 friends died in the mission field, जिम right? एलियट और उनके 4 दोस्त मिशन फील्ड पे मरे। And many people say, "Oh, what waste, what और बहुत waste." सारे लोगों ने कहा कि कैसा व्यर्थ हो गया ये सब। That's like
lower thoughts. और ये मानो एक नीचे के विचार But थे। if I don't think with God, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं सोचता it could seem like a waste. तो एक तरफ से वो व्यर्थ ही दिखता है। In fact, the Auca Indians actually thought these people were actually evil spirits when they actually went to evangelize them. और एक तरह से जब वो सुसमाचार बांटने गए थे तब इन लोग के अंदर वो दुष्ट बहुत ही वो They थे। actually killed them with spears, उन्होंने भालों से उन्हें मार डाला and their bodies were lying on the riverbed for 5 days before the search और team came. 5 दिन पहले ही उनके शरीर उन नदियों के किनारे पड़े हुए थे जब खोजने के लिए आए तो। And 2 of the wives and 1 sister of the people who died actually decided और 2 पत्नियां और एक बहन जो उन मरे हुए में से थे उन्होंने निर्णय लिया that they could have thought like this, उन्होंने ऐसे सोच it's सकते a थे waste. कि ये व्यर्थ हुआ, But they had higher thoughts. लेकिन उनके पास उच्च विचार थे। They went back to the very place where they were killed, to the same tribes. उसी जगह पर वे गए जिस जगह पर उन लोगों को मारा गया था। And 40 years later, और उस आदिवासी जगह में 40 साल बाद Joseph Stovall is the president of Moody Institute. He went there by a charter flight to just see what's happening there. वहाँ एक अपने फ्लाइट से वो उस जगह पर गए कि सिर्फ देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर। And he saw churches there. और उसने वहाँ पर उन चर्च को देखा। He saw people worshipping Christ और there. उन्होंने देखा उन लोगों को जो मसीह की आराधना कर रहे हैं। And he also met one of the person who actually was the gang who actually killed these और उस missionaries. मनुष्य से भी मिले जिन्होंने उन मिशनरियों को मारा था। He is now in church and worshipping Christ. और वो कलीसिया में होकर मसीह की आराधना करता है। And that's amazing. Remember, if अद्भुत है। these ladies didn't have God's voice in अगर that इन- time of अगर crisis, इन औरतों ने उस समय में उस परेशानी के समय में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना होता, maybe they would have gone back to the hometown, वे शायद से अपने घर चले गए थे lived a वापस simple, luxurious life, और एक तरफ से आराम का जीवन जिया होता अपनी जगह पर and the story would have ended. और उसी जगह पर कहानी खत्म हो जाती। Thank God, He लेकिन like धन्यवाद pampers परमेश्वर। us even when we are wrong. कि हमें परमेश्वर प्यार करता है भले ही हम He कभी feeds गलत us. वो खाना देता है, He speaks to वो us, बातें करता है हमसे and He's an amazing God. और वो अद्भुत His परमेश्वर है। voice is like the rain. और उसकी आवाज उस The बारिश Bible के says समान it है bears fruit, और वो कहता है कि वो फल लाती है and it वो आवाज। accomplishes what He is doing. और जो वो करना चाहता है वो करता है पूरा अपनी आवाज से। Amen. God's voice परमेश्वर की आवाज is the ultimate remedy for the human soul. वो एक अंत की एक तरह से सबसे बड़ी इलाज है। Father, thank you, Lord, for these words. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। Two wonderful portions. दोनों ही संदेश बहुत ही अद्भुत थे, Excellent words. बहुत ही अद्भुत वचन। That was for those who knew. For those who knew. जो लोग नए आए हुए हैं, Was Pastor Satish, पास्टर सतीश ने first one. जो पहले थे Excellent message. उन्होंने अद्भुत ये संदेश दिया। Second was Pastor Shekhar. और पास्टर शेखर के बारे में Pastor सोचिए, Shekhar is one of the elders in our church. और हमारे चर्च के एक एल्डर से बड़े व्यक्ति में से हैं। That was all great preaching tonight. और ये बहुत ही अद्भुत प्रचारक थे और Wonderful प्रचार word. था आज के दिन में। Excellent, right. बहुत ही Come on, अद्भुत। give them a hand, please. एक Very बार good. तालियां बजाएंगे उनके लिए। I just want to say 2 minutes, speak for 2 और 2 minutes. मिनट के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ Sure, what you hear is so important. कि जो चीज़ें आपने सुनी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, Let's just connect the 2 messages. और मैं उस मैसेज में कनेक्ट करना जुड़ना चाहता Pastor हूँ। Satish spoke about पास्टर सतीश ने बोला we need to be connected. हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए We जीते have a हैं connection with the living और God. परमेश्वर के साथ एक जीवते परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता How जुड़ा many हुआ है। want to be connected? आप में से कितने लोग उससे साथ जुड़ना चाहते हैं? And we are. और हम जुड़े हुए हैं। He is the vine, we are the branches. वो हम डाली है और वो दाखलता है, The branch doesn't do anything. और वो हम किसी और चीज़ के लिए We're नहीं just in पूछेंगे connection with the vine. और हमें सिर्फ उसके साथ जुड़े रहना है। Listen carefully, young men. ध्यान से सुनिए जवान लड़कों, When the wire is connected to the socket, when the wire is connected to the socket, जब एक वायर उसके सॉकेट में जुड़ा हुआ the रहता है, power can flow through the wire. उस जगह से वो बिजली जा सकती है। It's the same thing with a Christian. और ऐसा ही है मसीह जीवन भी। When you're connected to God, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हो, the power of God can flow through your life. परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन से गुजर सकती है। You want to be a wonderful preacher, क्या आप सोचते नहीं कि हमारे पास अद्भुत wonderful प्रचारक है, missionary, मिशनरीज, you need to be connected. वो जुड़ा हुआ जीवन जीते हैं। It's as simple as that. वो ऐसा ही इतनी आसान है वो Our चीज़। power is not in the wire. हमारी जो सामर्थ है वो उस वायर में नहीं It's है, in the God we're connected to.
और हम वो उसमें है जिससे हम जुड़े हुए हैं, That's wonderful. और ये अद्भुत है। That's why you can speak like the Hebrew boys. That's when you can speak like the three उसी Hebrew उसी boys. उसी ऐसे ही जुड़े रहने से तो आप उस 3 हिब्रू बॉयज के जैसे आप बोल सकते हो। Yes, Ruth spoke the same way. और रूथ ने भी ऐसी ही बातें कही। Second message, दूसरा संदेश, God spoke to Elijah. परमेश्वर ने एलिया से बात की, That's so beautiful. और वो कितना अद्भुत था, सुंदर था। We all need to hear God's voice. हम में से हर एक को परमेश्वर की आवाज़ I want सुनने की to talk जरूरत to new students here today. है। यहाँ पर बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं, Some of you are new. आप में से बहुत सारे नए हैं। The greatest thing you can learn in Bible college बाइबल कॉलेज जो सबसे बड़ी चीज़ आप सीख सकते and in हो your Christian life और अपने मसीह जीवन में, is how to listen to God's voice. वो ये है कि आप कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो। Many Christians बहुत सारे मसीही go to a whole 10-15 years of school 10-15 साल स्कूल में जाते हैं and never hear God speaking. और परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुन पाते। But the Bible says, Jesus said, लेकिन बाइबल कहता है, यीशु कहता है, my sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती I है lead them out. और मैं उनकी अगुवाई करता हूँ, I guide them. मैं उनकी अगुवाई See, करता हूँ। Christ is still speaking today. और उस समय मसीह अभी भी बातें, Hasn't stopped. वो उसने बातें करना I बंद want नहीं you किया to है। go up and say this, Lord, और मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर okay, in the days to come, आने वाले दिनों में teach me to listen to your voice. मुझे सिखा कि मुझे कैसे तेरी Why आवाज़ को does सुनना। God speak to us? क्यों Why does God need to speak to us? परमेश्वर को क्यों जरूरत है कि वो हमसे बातें करें? Hasn't He said enough? Hasn't उसने- He said enough? क्या उसने अभी तक इतना काफ़ी नहीं बोला है? From Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक Why is He still talking to us? वो अभी भी क्यों बुला रहा है हमें? It's God's personal. क्योंकि ये एक जो बुलाहट है वो व्यक्तिगत है। He loves you. वो तुमसे प्यार Not करता just है। Adam and Eve. एडम और ईव Not से, just Abraham, Sarah. इब्राहिम और सारा से, He wants to talk to you today. वो आपसे बात करता है व्यक्तिगत That's रूप not से। आप समझ रहे हो उस बात personal को? God. वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। Today I was in the Bible in the morning. सुबह के समय में I think I Bible- read for 25 minutes, 30 minutes. मैं 25-30 मिनट के लिए पढ़ रहा था And God began to speak to me. और परमेश्वर मुझसे उसे I बातें कर was रहा था lost in fellowship with और मैं God. एक तरफ से खोया हुआ था उसको पढ़ते 15 minutes, 20 minutes. 15-20 मिनट, In another world with God. और ऐसा लग रहा था दूसरी And दुनिया में God हूँ was मैं, speaking. क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा Many है। times God big smile at 4 in the morning. Yeah. Many times God big smile at 4 in the morning. कभी कभी परमेश्वर मुझे सुबह के 4 I बजे can't उठाता go है to sleep, can't go to और sleep. फिर से वापस नहीं सोता। I say, Lord, baby, you want to say something? और मैं सोचता हूँ क्या परमेश्वर आप मुझसे कुछ So I कहना lie in चाहते my हो? bed. मैं So I lie in my bed मैं अभी भी अपने बेड पर सोया हुआ हूँ and listen to what God to say. to और me. परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ। It happens often. और ये बहुत अक्सर होता I है realize this. God always speaking. और परमेश्वर हमेशा I बातें करते realize रहता this. है। God always wants to speak. और ये ऐसा है कि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि वो We बातें don't करे, take time to listen. और बस हम समय नहीं देते कि हम उसे सुनना चाहते हैं। 25, 30 years ago, 25-30 साल पहले when I went to Bible school, जब मैं बाइबल कॉलेज गया, I said, Lord, मैंने कहा परमेश्वर please teach me your voice. मुझे सिखा मैं आपकी It's आवाज़ the को सुन greatest सकूं। lesson I ever learned. और वो जो सबसे महान How चीज़ है जो can मैंने you कभी lead सुना other सीखा है। people? How can you lead other people आप कैसे दूसरे लोगों की अगुवाई कर सकते हो if you never hear God? जब आप परमेश्वर आपकी Don't अगुवाई नहीं remember करता। that. God speaking. परमेश्वर बातें करता है। Elijah was discouraged, एलिया इस जगह पर निराश है and you will someday be discouraged. और हम और आप भी कभी कभी निराश हो सकते हैं। Pastor Shaker said, what's the solution? और पैस्टर शेखर ने जो कहा To go quietly and hear God. Go शांत हो quietly. जाकर तुम परमेश्वर की आवाज़ को So सुनो Lord, I'm discovering it now. और आपको उसे खोजना है। What do you want to say to me? What do you want to say to me? और What do you want to say to me? और कहो कि आप मुझसे अब क्या क्या कहना बात चाहते हो। करना है? मुझसे He will speak. वो बातें करता है। Notice what God said to Elijah. जानते हो एलिया की बात
He said, do you know what God said, Elijah? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने एलिया He से क्या said, कहा? Elijah, एलिया what are you doing here? कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? Didn't say, he didn't look from heaven and say, Elijah, what are you doing there? वह स्वर्ग से देखकर उसने ये नहीं कहा कि एलिया तू वहाँ Oh, क्या कर there. रहा है उस जगह पर, Elijah, what are you doing here? कि और उसने कहा कि एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? God was right there where Elijah was. और एलिया के साथ, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खुद परमेश्वर उस समय उसके साथ था। Listen to God. परमेश्वर की आवाज को सुनो। Samuel never heard God's voice. शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को अभी नहीं सुना था। It says he didn't know the voice of God. वो उसमें ऐसा लिखा है कि उसकी आवाज को उसे Till परिचित नहीं था, one day he kept his ears open. लेकिन एक दिन उसने अपने कानों को खुला रखा And from that day onwards, और उस दिन के बाद से he learned to discern what God sounded like. वह समझने लगा कि परमेश्वर की आवाज क्या है। Today God doesn't speak to. He doesn't speak. They don't normally appear to us. वह एक तरफ से अब आज के दिनों में वो आपके सामने प्रकट होकर बातें नहीं करता, In a burning bush, और एक झाड़ जलती हुई झाड़ी के जैसे में, angels may sometimes appear to you. और स्वर्गदूत आपके सामने नहीं आएंगे, May come. शायद से आ सकते हैं, But today God speaks to you लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातें करता है through the Bible बाइबल के द्वारा and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। So every day, और हर दिन make sure students, एक विद्यार्थी होने के नाते make sure you're reading the Word कि आप ये ध्यान रखो कि आप बाइबल को पढ़ते and हो come to church. और कलीसिया में आते हो, The Holy Spirit speaks in church. क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया में बातें करती है He will आपसे, direct you, और वो तुम्हें अगुवाई करेगा encourage you. और प्रोत्साहन There's a देगा। word for every day of your life. और हर दिन, आप जीवन के हर दिन के लिए एक वचन है आपके पास। Amen. आमीन। Amen. Okay, let's worship God.